लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 28 से हम कुछ पढ़ेंगे कुछ वचनों को। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 28 से आगे पढ़ेंगे। ये त्योहार जितने भी त्योहार मसीह त्योहार शुरू हुए यीशु मसीह के जमाने में नहीं थे, यीशु मसीह के जाने के बाद भी काफी साल तक नहीं थे, लेकिन फिर चर्चिस ने यीशु मसीह का जन्मदिन, गुड फ्राइडे और ईस्टर और पाम संडे और तमाम त्योहार मनाना शुरू कर दिए। और क्योंकि लोग सोचने लगे इसको यीशु मसीह को शिक्षाओं को लोगों ने धर्म बना लिया, यीशु मसीह की शिक्षा को क्या बना लिया, धर्म बना लिया, जबकि ये धर्म नहीं है, ये सबके लिए है। यीशु मसीह सबके लिए, धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है, धर्म बना दिया। जब धर्म बना दिया तो धर्म में कहने लगे त्योहार ढूंढने लगे, त्योहार ढूंढने लगे तो एक त्योहार निकल कर आया है आज के दिन जो मनाया जाता है वो है खजूरों का इतवार, इंग्लिश में कहते हैं पाम संडे। यहाँ कहानी क्या है आज के त्योहार से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे जी, पढ़ेंगे जी। यरूशलेम की ओर आगे आगे चला। यीशु मसीह यरूशलेम क्यों गया, कहाँ गया, यरूशलेम को। मैंने बताया कि जो इस्राएल के राजा थे वो घोड़े पर अपने घर से यरूशलेम को चक्कर लगाया करते थे, घोड़े पर बैठकर जाया करते थे ताकि ये सिद्ध हो कि वो राजा है। फिर आगे पढ़ेंगे जी। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर और बैतनिया के पास पहुंचा जी तो उसने अपने चेलों में से दो। अब यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, ये जो जगह है जो मैं आपको बताऊं वो खजूर के लिए बहुत उपयुक्त जगह है, खजूर के लिए बहुत उपयुक्त जगह है। और 1960 में कुछ लोगों ने कि यहाँ खजूर की डालियां डाली गई थी, खजूर के मतलब शाखा काट कर यीशु मसीह की राहों में बिछाई गई थी। तो लोगों ने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने खोज किया 1960 में, कब 1960 में अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक गए वहां खोजा तो उन्होंने कुछ अच्छे बीज मिले खजूर के, उसको उन्होंने लेबोरेटरी में रख दिया और एक जगह है अमेरिका में फोनिक्स पार्क करके वहां पर वो पेड़ लगाए गए और वो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह के जमाने के बीज में आज भी जीवन है, आज भी उसमें ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम पढ़ेंगे ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो जैतून नामक पहाड़ पर पहुंचा तो वहाँ उन्होंने यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चेलों से क्या कहा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा और उसको खोलकर ले आओ। यीशु मसीह को क्या बोला गया, यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से कि जब राजा बनने की तैयारी में कि सामने के गांव में जाओ और वहां गधी का बच्चा है, क्या है, गधी का बच्चा यानी गधा है, उसको खोलकर मेरे लिए लाओ। अभी देखिए राजा अगर बनना है तो ऊंट की सवारी करना है, हाथी की करना है, घोड़े की करना है, पर गधी का बच्चा इतनी, गधी का मतलब अगर मैं सोचूं, मैं बड़ा सोचता हूँ इस बात के लिए, परमेश्वर ने बोला जो सबसे ज्यादा दबा कुचला है उसी को लेके आओ। हालेलुया। कभी कभी मैं कई लोगों से बोलता हूँ कि प्रार्थना में ऐसे लोगों को लाने की जरूरत नहीं है जो बहस करे, उनको लेके आओ जो गधी का बच्चा है। हालेलुया। जो दबा कुचला है उसको लेके आओ। और ऐसा लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने, ऐसा लिखा हुआ है जगत के मूर्खों को चुन लिया। क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, वरन उनको चुन लिया जो तुच्छ हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों में लिखा हुआ है उनको परमेश्वर ने चुना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनको कोई आदर नहीं है। अगर आप उनमें से कोई एक हैं कि समाज में आपकी वैल्यू नहीं है, आपके आदर नहीं है, आपको कोई पूछता नहीं है, मेरे प्रियो यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह आपको बुलाना चाहता है। और आगे लिखा हुआ है कि वो सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते गधी का बच्चा मिलेगा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। सवार का मतलब आज तक उसको किसी ने लायक ही नहीं समझा कि इसकी सवारी करी जाए, ऐसा व्यक्ति। उसके दो मतलब हैं, सवार ना हुआ इसका मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ, दूसरा परमेश्वर ऐसी चीज को पसंद करते हैं जिसमें कोई और, आप प्रभु के पास आएंगे ना तो आपको परमेश्वर तभी पसंद करेंगे जब आपके ऊपर कोई और सवार ना हो। आपके ऊपर घमंड सवार है,
आपके ऊपर लालच सवार है, आपके ऊपर नशेखोरी सवार है, आपके ऊपर कुछ और सवार है, तो परमेश्वर कह रहा है उसको जरूरत नहीं। लिखा हुआ है, प्रेस में लिखा हुआ है कि उसमें कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको मालूम है, आप और मैं बहुत सालों से बंधे हुए, आप और मैं बहुत सालों से बंधे हुए हैं। हम लोग गुलाम हैं, हम लोग सालों साल से गुलामी में आए हैं और अभी तक गुलामी में है, अभी तक गुलामी में है। परमेश्वर ने क्या बोला कि वो बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाना है। परमेश्वर आज आपके बंधन खोलना चाहता है, चाहे जादू टोने के बंधन हो, चाहे बीमारी के बंधन हो, चाहे कर्ज के बंधन हो, चाहे कैसे भी बंधन क्यों ना हो। प्रियो, यीशु मसीह आज आपके बंधन खोलना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे लिखा हुआ है, यदि कोई पूछे कि गधी के बच्चे को क्यों खोल रहे हो, तो कह देना, क्या कह देना? प्रभु को इसका प्रयोजन है। मतलब तुमने तो इस्तेमाल किया नहीं, इसका प्रयोजन किसको है? हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मुझे कोई इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर मुझे इस्तेमाल, हालेलुया। आपको, आपकी जरूरत किसको है? परमेश्वर को। आपको लगता है कि आप आप कुछ स्पेशल है कि आपको, आपकी भी जरूरत होगी, मेरी भी किसी को जरूरत होगी? नहीं, मैं तो बड़ा नकारा आदमी हूँ, मैं तो कोई जानता भी नहीं, मेरी जरूरत कैसे होगी? लेकिन परमेश्वर ने बोला कि अपने चेलों को भेजा और जाकर उनसे बोल देना जो खोले, कि जब खोलने लगे, अगर किसी का गधा खोलोगे तो वो मारेगा, है? किसी का गधा खोलोगे तो मारेगा। लेकिन वो कह रहा, अगर वो बोले तो कह देना प्रभु को उसकी जरूरत है। वो भी सोच रहा होगा कि गधे को कौन इस्तेमाल करता है? गधे को कोई इस्तेमाल करता है, ये कैसा इनका प्रभु है कि गधों को इस्तेमाल करता है? हालेलुया। ये कैसा प्रभु है इनको गधों को इस्तेमाल करता है? और मैं भी उसमें से गधा हूँ कि परमेश्वर मुझे दूर दूर इस्तेमाल, हालेलुया। अभी मैं मुंबई गया, और अगर मैं रियल में जाऊं तो मुंबई जाने की मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, भारत के 13 विभिन्न राज्यों में परमेश्वर लेके गया है। हालेलुया। मैं कभी नहीं मालूम था, मैं कभी छत्तीसगढ़ जाऊंगा, कभी उड़ीसा जाऊंगा, कभी तमिलनाडु जाऊंगा, कभी केरला जाऊंगा, कभी हिमाचल जाऊंगा, और कई जगह ऐसा है कि आज भी मैं चला जाऊं तो हफ्ते भर के लिए रुक सकता हूं। हालेलुया। कई जगह ऐसा है, कई जगह। एक बार हिमाचल में कई लोगों का फोन आया, पास्टर जी आप आ जाइए, पास्टर जी आप आ जाइए। मैं जाके रह सकता हूँ ठंडी ठंडी में हिमाचल में, शिमला में मैं रह सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कितनी जगह मेरा संबंध किया है। ऐसा लिखा हुआ है कि कोई खोले तो उसको कह देना कि प्रभु को उसका। फिर आगे लिखा हुआ, जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा, और यीशु मसीह फिर गधी के बच्चे पर बैठ गए, और गधी के बच्चे पर बैठ गए, और गधी यीशु मसीह पर बैठ कर जाने लगे। जब उस गधी के बच्चे पर, तो क्या हुआ कि लोग राहों में कपड़े बिछा रहे थे। क्या कर रहे थे? खजूर की डालियां डाल रहे थे, खजूर को डाल रहे थे। जो मेरा भी टाइटल है खजूर की डाली का, खजूर का इस्तेमाल का। मैं भी आऊंगा, लेकिन मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ ताकि कुछ लोग नए भी हैं, उनको मालूम पड़ सके कि खजूर का इस्तेमाल क्यों है। तो खजूर की डालियां बिछाते थे, कपड़े बिछाते थे, और गधा उस पर चल रहा। गधा सोच रहा होगा, यार मेरी तो बड़ी वैल्यू है। लोग कहते गधा गधा गधा, मैं तो मेरे नीचे मखमल का कपड़ा, खजूर की डालियां हैं। लेकिन दूसरे दिन कोई गधा गया होगा ना, तो कहा आज कोई ना पूछ रहा, और कल तेरे ऊपर यीशु मसीह था, इसलिए तुझे पूछ रहे थे। हालेलुया। कल तेरे ऊपर यीशु मसीह था। मैं सोच रहा हूँ गधा गया होगा, और गधों से कह रहा आज कोई ना आ रहा भैया, आज कोई मुझे बड़ी अच्छी माल खिलाने नहीं आ रहा, आज कोई मुझे कपड़ा डालने नहीं आ रहा। मैं कई प्रभु के दास लोगों से बोलता हूँ। एक बार की बात है, मैं एक बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में गया। एक पादी साहब और भी गए थे, बेचारे बहुत गांव के थे, बहुत मतलब एक पादी साहब थे, और वो हालेलुया पहले एक अम्बेडकरवादी संस्था में थे। वो बाद में वो पादी साहब बन गए, और वो बेचारे बहुत गांव के थे, ऐसे गांव के थे कि शायद उन्होंने कुछ देखा हो। तो हम गए, और वो एक कमरे में 2 को रखा गया, और उस होटल में हम गए, और वो बड़ा 5 स्टार होटल, उसकी दीवारें छू छू कर देख रहे थे। लोग आ रहे हैं, कोई परफ्यूम छिड़क के जा रहा है, कोई कह रहा सर जूते पॉलिश कर दूं, कोई कह रहा प्रेस कर दिया। तो कितना वैल्यू है हमारे। फिर मैंने उन भाई साहब से बोला, उन भाई साहब का नाम लेके, मैंने बोला अब्देल भाई, ऐसा मैंने बोला, मेरे मित्र हैं, हालेलुया, भी वो इस संसार से चले गए, हालेलुया, इसलिए नाम ले रहा हूं उनका। मैंने बोला अब्देल भाई,
कि जी भाई साहब, मैंने बोला गधों को भी देखो सेंट लग रहे हैं आजकल। उन्होंने बोला मतलब, मैंने आप गधे हैं, मैं गधा हूं, जो इस लायक भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ तक, हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर हम इन गधों को भी इस्तेमाल। और आगे लिखा हुआ है कि वो गधा सोच रहा होगा कि आज मेरी बड़ी वैल्यू है। आगे पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ जब वो जा रहे थे तो लोग उसके सामने बड़े ऊंचे शब्द में हालेलुया और होसन्ना के नारे। यीशु मसीह गधे पर बैठ के जा रहा है, उसके सामने लोग क्या कर रहे हैं? हालेलुया और होसन्ना के नारे, हाथ हिलाते होंगे, गाना गाते होंगे, और गाना गा गा कर स्तुति कर करके वो जा रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह को बड़ी स्तुति पसंद है। और जब स्तुति कर रहे थे तो कुछ फरीसी, फरीसी शास्त्री, बड़े बड़े चोगा पहने हुए लोग आकर कहने लगे यीशु मसीह से, इनको डांट कि ये तेरी स्तुति आराधना ना करें। यीशु मसीह ने बोला, यदि ये चुप रहे तो पत्थर, मतलब परमेश्वर पत्थरों से भी महिमा करा सकता है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं कुछ 3 बातें खजूरों के त्योहार की बताकर मैं अभी समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 92 का 12 और 13 पढ़े, खजूरों के त्योहार के संबंध में। जी, भजन 92 का 12 और 13 कि खजूर का त्योहार जो कहा गया है, खजूर से क्या मतलब है? जी, धर्मी लोग खजूर के समान, जैसे मैंने बताया कि यीशु मसीह के सामने खजूर की डालियां लेकर हालेलुया होसन्ना कर रहे थे, खजूर की डालियां बिछा रहे थे। खजूर एक के बारे में क्या, मैं थोड़ा खजूर के पेड़ के विषय में आज बात करूंगा। लिखा हुआ है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। परमेश्वर ने एक बात बताया है, वो बात बताया है धर्मियों की तुलना, राइटियसनेस पर्सन की तुलना, धर्मियों की तुलना परमेश्वर ने खजूर की पेड़ से की है। धर्मी की तुलना किससे करी है? अब धर्मी क्या मतलब? लिखा हुआ है धर्मियों के विषय में क्या लिखा हुआ है? धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। देवदार का भी जिक्र किया है और लिखा हुआ वो कहाँ बढ़ेंगे? आप धर्मी लोग हैं, आप कहाँ बढ़ेंगे? लिखा हुआ है वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ पर। ये दिस इज द हाउस ऑफ द गॉड है, ये प्रभु का भवन है। और उस भवन में जब आप रोपे जाएंगे, आते रहेंगे, तो लिखा हुआ है हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। कहाँ फूलेंगे फलेंगे? आप परमेश्वर के आंगनों में ही फूलने फलने की जगह है, और कोई भी फूलने फलने की जगह नहीं है मेरे प्रियो। ऐसा लिखा हुआ है वे परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे। और लिखा हुआ है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। इसलिए आज के जो त्योहार है खजूरों का त्योहार, और यीशु मसीह के राह में खजूर की डालियां बिछा रहे थे, तो खजूरों से मैं मतलब बताना चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, जब यीशु मसीह के राह में खजूर की डालियां बिछा रहे थे, खजूर के कुछ बीज भी गिर गए। उन बीज का 1960 में रिसर्च किया गया कि देखे इसमें जीवन है या नहीं है। उसमें जीवन पाया गया, और वो जीवन वाले पेड़ को आज भी अमेरिका में फोनिक्स गार्डन में 1960 में लगाया गया है। बहुत अच्छे पेड़ है। हालेलुया। खजूर के पेड़ की एक विशेष बात बताना चाहता हूँ जो धर्मी में होनी चाहिए। धर्मी जन में खजूर की पेड़ की विशेष बात क्या है कि जब खजूर का पेड़ जमीन में सीधा होता है, उसके बीच में आपको कभी पौधे नहीं मिलेंगे, फुल टॉप पे मिलेंगे फल और को। इसका मतलब ये है, इट इज द पॉइंट टू द स्काई का। इसका मतलब ये उसको सीधे परमेश्वर से संबंध है और किसी से संबंध। हालेलुया। कई मैंने पेड़ ऐसे देखे हैं कि इतने फैले रहते हैं, इधर भी फैल रहे हैं उधर भी फैल रहे हैं। अगर आप सोचिए, आप धर्मी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, आप इधर उधर तो नहीं फैल रहे, आप इधर उधर तो नहीं जा रहे, कभी इधर चले जाए, कभी उधर चले जाए, कभी ये कर ले, कभी वो कर ले। नहीं, धर्मी लोग कैसे हैं? वचन में लिखा वो खजूर के समान। खजूर कैसा पेड़ होता है आपने देखा ही होगा, जमीन से सीधे आसमान को देखने वाला पेड़ है। विश्वासी लोग भी ऐसे ही होना चाहिए, सीधे है, जमीन से सीधे टॉप पे। कहां पर? आसमान पर। आपकी धर्मी व्यक्ति को सीधे स्वर्ग के संपर्क में रहना चाहिए। अगर सही भाषा में बोलूं तो धर्मी जन को देखा, वो धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान। खजूर के पेड़ की विशेषता क्या है? वो जमीन से जुड़ा है, सीधे ऊपर देख रहा है। कहते नहीं, वो किसी ने कहा कि लंबा पेड़ खजूर का है, तो कहते नहीं कि फल ला करके, उसका कोई मतलब नहीं, सीधे उस परमेश्वर से संबंध है उसका।
ऐसा मैं बोलूंगा खजूर के विषय में। पहली बात, 3 बातें मैं बताना चाहूंगा धर्मियों के विषय में। पहला, वो धर्मियों का संबंध परमेश्वर से होता है, किसी इंसान से संबंध नहीं होता। अगर आपने अभी तक किसी संस्था, किसी विशेष व्यक्ति, किसी संप्रदाय से संबंध रखा हुआ है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आप धर्मी जन बन जाइए, और धर्मी जन के लिए लिखा हुआ खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, इसका मतलब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। मैंने अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ किया है, क्या आपने किया है? अगर नहीं किया तो आज खजूर के त्योहार के दिन आप खजूर के पेड़ के समान जड़ से आप जुड़े हुए। जड़ क्या है? बाइबल। और आपका संबंध सीधे खुदा से होना चाहिए, किसी और इंसान से संबंध नहीं होना चाहिए। नंबर 2 हम देखेंगे खजूर की विशेषता। खजूर हमेशा रेगिस्तान में पाया जाता है। अरब कंट्रीज में आपने बहुत देखा होगा खजूर के विषय में। इस्राइल मरुस्थल वाली भूमि है, और वहां पर रेगिस्तान में पाया जाता है। इसका मतलब खजूर का पेड़ जब रेगिस्तान में होता है तो वहाँ पानी था ही नहीं, तो ना वहाँ पानी है, वहाँ पे ना नमी है, ना कोई संसाधन है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब प्रभु के लोग आपके जीवन में, हालेलुया, कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी विषम परिस्थिति हो, आपके घर में खाना नहीं, आपके घर में अच्छा नौकरी नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु के लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। हालेलुया। विषम परिस्थिति में प्रभु के लोग बढ़ेंगे। आमीन बोल सकते हैं आप? हालेलुया। आप प्रभु के लोग हैं। आप कितने भी प्रॉब्लम आए, आपको कितनी भी समस्या आए, आपको बढ़ना है। पानी मिले ना मिले, कोई रखवाली करे या ना करे, लेकिन खजूर का पेड़ रेगिस्तान में बिना संसाधन के, बिना मतलब विषम परिस्थिति में वो धीरे धीरे बढ़ता है। और ये प्रेज़ द लॉर्ड, धीरे धीरे बढ़ता है, और बढ़ता है ना, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, ठीक है। वो धीरे धीरे जो बढ़ने की मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपको उस धीरज के साथ आपको बढ़ना है, और यीशु मसीह में जड़ पकड़ना है। नीति वचन 12:3 पढ़ेंगे जी। नीति वचन 12:3, नीति वचन 12:3 जी प्लीज। मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। ऐसा लिखा हुआ है जी, प्लीज पढ़े। हाँ बेटा। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। हाँ, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता जी। परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। हाँ, धर्मियों की जड़ उखड़ने की। आप उस खजूर के पेड़ के समान है कि वो आपका कॉन्टैक्ट स्काई से है, खुदा से है। नंबर 2, आपको जड़ इतनी मजबूत है। हालेलुया। विश्वासी लोगों को जड़ मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है आज 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को प्रभु ने चंगाई किया, उसका हाथ पहले उठ जाता, उठता नहीं था, ऐसा नहीं उठता था, उसका हाथ बिल्कुल ऐसा रहता था। एक अलीगढ़ में तेल वाले बाबा आया करते थे, तो तेल वाले बाबा ने उनको तेल दिया, यीशु के नाम से लगाने के लिए बोला, वो उसको लगाया और उनका हाथ उठने लगा। मुझे मालूम पड़ा, मैं गया, यीशु मसीह के विषय में बताया 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते उन्होंने बोला, साहब जो तुम्हें दान दक्षिणा पैसा लेना ले लो, लेकिन हम ईसाई नहीं बनेंगे। मैंने कहा कौन? बाइबल में कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि ईसाई बनो? मैं कहीं इसमें लिखा हुआ है यीशु मसीह का बेटा बेटी बनने के लिए लिखा हुआ है, ईसाई बनने के लिए नहीं लिखा हुआ। उन्होंने बोला ना था, अब तो ठीक हो गए, अब तुम्हें दक्षिणा लेनी हो तो ले लेंगे, अब तो ठीक है, अब क्या जरूरत है जाने की। तो इतना जड़ मजबूत होना चाहिए। और एक वो है कुलुस्सियों 2:7 पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। कुलुस्सियों 2:7 जी, जल्दी पढ़े मेरे साथ, विश्वासी लोग जल्दी पढ़े। कुलुस्सियों 2:7 जी। और उसी में जड़ पकड़ते, और ऐसा लिखा हुआ है, उसी में, किसमें? यीशु में जड़ पकड़ते जाओ। आपको मालूम है रेगिस्तान है, वहां विषम परिस्थिति में आंधी तूफान बहुत चलते रहते हैं, बहुत आंधी तूफान चल रहे हैं, लेकिन वो खजूर का पेड़ खड़ा हुआ। कितना आंधी आ जाए, कितना तूफान आ जाए, वो डिगने का नहीं की उसकी जड़ क्या है? यीशु मसीह में मजबूत है। मैं ऐसा बोलता हूँ, विश्वासी लोग को मैं खजूर का पेड़ बोल रहा हूँ। आप क्या हो? यीशु मसीह में मजबूत होना चाहिए। कितना परेशानी आ जाए, आज आप ठीक हो गए, आज आपका कैंसर चला गया, आज आपकी बड़ी बड़ी दुकानें चली गई, लेकिन हो सकता है, क्योंकि ये शरीर तो है, ये शरीर तो है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद कुछ और बीमारी आ जाए, लेकिन क्या आप मजबूत है कि फिर डगमगा जाओगे? आपको मजबूत होना है। आपको क्या लिखा हुआ? कुलुस्सियों 2:7 पढ़ो बेटा। और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। आपको क्या करना है? खजूर के पेड़ के समान विषम परिस्थिति में जड़ पकड़ना है और
बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। कितनी भी परेशानी आए, आपको कितनी भी विषम परिस्थिति के, क्या मतलब है, बुरी परिस्थिति हो, तब भी आपको बढ़ना है। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि खजूर के पेड़ से आप सीख सकते हैं कि खजूर का पेड़, वचन में लिखा हुआ है ना कि धर्मी लोग खजूर के पेड़ के समान, और लिखा हुआ फूलेंगे फलेंगे, लबानोन के देवता के समान बढ़ जाएंगे। वो यहोवा के आंगन में बढ़ते जाएंगे, बूढ़े होने पर भी लहलाते रहेंगे। एक शब्द आया बूढ़ा, इसका मतलब खजूर का पेड़ के बारे में मैंने स्टडी किया कल रात को, तो पता चला 100 से लेकर 150 साल तक रहता है। कभी कभी 100 से लेकर, अगर कोई बीच में ही काट ले तो कहां नहीं मालूम। अरे लेकिन 100 से लेकर, मैंने एक खजूर का पेड़ और देखा जब मैं यहाँ से अपनी मोटरसाइकिल से जाता हूँ एक आउट एरिया में, तो मैंने देखा कि उसका ऊपर का हिस्सा था जहाँ पर पत्ते सत्ते से आते हैं, वो काट दिया किसी ने, लेकिन फिर भी ऐसे छूट से खड़ा हुआ है। मैंने बोला पत्ते सत्ते नहीं है, लेकिन सूख जाना चाहिए, क्योंकि लेकिन फिर भी सूखा ऐसे खड़ा हुआ। कारण क्या है, लिखा हुआ है कि 100 से 150 साल तक वो बने रहते हैं। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं हमेशा मैं बता रहा हूँ कि वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। खजूर का पेड़ एकदम से नहीं बढ़ता, कभी बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब विश्वासी लोगों को धीरे धीरे बढ़ना है। कभी कभी हम विश्वास में आए, चर्च में आए, प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ हम सोचते रहते हैं कि अब तो हमें बहुत पावर मिल गई, अब तो हम जो चाहे वो कर देंगे, लेकिन नहीं, धीरे धीरे बढ़ो। नीति वचन 19 का 2 पढ़ना प्लीज। नीति वचन 19 का 2 पढ़ो जी। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। लिखा हुआ है मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। और जो उतावली से दौड़ता है, जो उतावली से, धीरे धीरे दौड़ना है आपको मसीहत में, उतावली से नहीं। कितने लोग हैं उतावली से मसीहत में आए और वो आज दिखाई भी नहीं देते। हालेलुया। कुछ लोग तो दुनिया में दिखाई नहीं देते। हाँ मैंने देखा है कुछ लोगों को, कुछ लोगों को देखा, एक व्यक्ति को देखा, मैं बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, बहुत प्रचार किया, इतना प्रचार किया कि आज उनको वो दिखाई नहीं देते मुझे, उनकी पत्नी भी दिखाई नहीं देते, उनके बच्चे भी तितर बितर हो गए। क्यों? क्योंकि वो उतावली में। आराम आराम से धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना है आपको। हालेलुया। समझ में आ रहा? आराम आराम से धीरे धीरे प्रभु में बढ़ना है। और इसका 29 का 29 का 20 में पढ़ना है। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है 29 का 20 में नीति वचन में कि क्या तू बातें करने वो उतावली करने वाला मनुष्य को देखता है, उससे अधिक तो मूर्ख से ही आता है। परमेश्वर कह रहा उतावली वाले से अच्छा तो मूर्ख है। हालेलुया। इसलिए धीरे धीरे परमेश्वर में आपको क्या करना है, जड़ पकड़ना है और धीरे धीरे बढ़ना है। क्योंकि आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत लंबे जाएंगे, और बहुत लंबे जाएंगे तो आपका फल बना रहेगा। आपका जो परमेश्वर ने फल दिया है, आपको दान वरदान दिया है, वो दान वरदान क्या रहेगा, बना रहेगा। जैसे आप देखना खजूर का पेड़, खजूर को बहुत दिनों तक रहता है, बाकी फल पकेंगे और सड़ जाएंगे 4-5 दिन में। खजूर को बहुत कई महीनों तक रख सकते हैं ना। अभी देखेंगे सऊदी अरबिया से और बाहर कंट्री से खजूर आता है। कई बार एक व्यक्ति, मैंने देखा एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति हालेलुया खजूर लेके आए, इस्राइल गए थे मेरे लिए, खजूर लेके आए, उन्होंने 4-5 खजूर दिए। तो मैंने बोला कह रहे अंकल आप तो इस्राइल 3 महीने पहले गए थे, क्या पैसा मैं लेके आया था, मैं आपको देना भूल गया, 3 महीने बाद दिया। मैं कह रहा हूँ 3 महीने बाद भी सही था वो खजूर। हालेलुया। और वो वहां से लेके आए थे, वहां पता नहीं कितने दिन तक रखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब खजूर क्या है, काफी दिनों तक बना रहता है। इसका मतलब यूहन्ना 15 का 6 पढ़ना जी। यूहन्ना 15 का 6 पढ़े जी। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो डाली सामान फेंक दिया जाता है। हाँ और सूख जाता है। हाँ और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं। हाँ और वह दस जाती है। हाँ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो। हाँ और वह तुम्हारे ही हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर में बने रहेंगे तो आपका फल भी कंटिन्यू बना रहेगा। हम वापस आ जाएं हम संडे के मैसेज के लिए। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में जो हमने पढ़ा था, वहां पर कुछ बातें बताकर हम समाप्त करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जब गधे पर बैठकर जा रहे थे, लोग हालेलुया होसन्ना स्तुति आराधना के नारे लगा रहे थे। यीशु मसीह की स्तुति आराधना बहुत पसंद है।
जब आप अपने घर में जाएं, ज्यादा से ज्यादा स्तुति आराधना करें, अपने दरवाजे बंद करें, हालेलुया होसन्ना तेज आवाज में हालेलुया हालेलुया प्रार्थना करें, आप स्तुति आराधना पसंद करें। मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सिखाया है और आपके पास अवसर है प्रार्थना करने का, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं कि आपको प्रार्थना करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। देखिए एक वचन उसी में देखेंगे, लूका 19 का 41 पढ़ना, 41। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ऐसा लिखा हुआ यीशु मसीह निकट आया, जब गधे पर बैठकर एक यरूशलेम पहुंचा तो यरूशलेम को देखकर रोने लगा यीशु मसीह। और बाइबल में रोने का जिक्र यीशु मसीह पे 2 जगह आया है, एक यहाँ पर आया है और एक लाजर मर गया था, उसका मित्र तब हो गया था। तो यीशु मसीह ने कलीसिया को यरूशलेम को देखकर रोया। क्यों रोया? क्योंकि यरूशलेम ने उस आराधना स्तुति को स्वीकार नहीं किया है। हालेलुया। मैं एक जगह कल प्रचार कर रहा था कि दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करेगा, क्योंकि दाऊद की झोपड़ी में आराधना की ध्वनि सुनाई देती थी। और आज चर्चों में, आज घरों में लोगों की आराधना स्तुति बस संडे को आते हैं, हालेलुया होसन्ना कर देते हैं, घर जाके बस ऐसे ही गाना गा लिया, नेक्स्ट बाइबल पढ़ ली और 5 मिनट प्रार्थना करे और सो गए। नहीं, वो आपकी आराधना की ध्वनि, वो आराधना स्तुति आपके घरों में कंटिन्यू होने पाए। हालेलुया। लिखा हुआ जब जाए गया नगर को गया तो देखकर उस पर रोया। और क्या बोला यीशु मसीह ने? 42 वचन। और कहा क्या ही भला होता। यीशु ने कहा क्या ही भला होता कि हाँ तू इसी दिन कुशल की बातें जानता, परंतु तेरी आंखों से छिप गई। कुशल की बातें क्या है? आप जैसे मैंने 3 बातों को बताया, आपका परमेश्वर से संबंध, विषम परिस्थिति में खड़े रहो, जड़ पकड़ते जाओ, धीरे धीरे बढ़ो ताकि आपका फल बना रहे। हालेलुया। आप ये कुशल की बातें हैं, लेकिन शैतान हमारी आंखों से जब बीमारी परेशानी आती है तो आंखों से ये कुशल की बातें छिप जाती हैं। आगे बढ़े। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे। ऐसा लिखा हुआ कलीसिया के परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया है, और वो भविष्यवाणी को आज कोई नहीं बताता। बस गधे पर खजूर का इतवार बताते हैं। भविष्यवाणी क्या है? कि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों से तुझे दबाएंगे और तुझे तेरे बालकों को तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर पर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। आज आप इस अवसर को पहचानिए मेरे प्रियो। आज आपको अवसर मिला है प्रार्थना आराधना स्तुति करने का। आगे का समय किसी को पता नहीं। आज से मैंने जो एक श्रीलंका एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका। 3 साल पहले ऐसे ही हालात थे जैसे अभी इंडिया में है, लेकिन आज कितना महंगा हो गया वहाँ पे। दूध कितना हो गया किसी तुम्हारे में? कोई कह रहा 500 रुपए लीटर दूध हो गया। कितना? 500 रुपए लीटर। इंडिया में भी 50-60 चल रहा है, लेकिन जैसा अभी हिंदुस्तान में है वैसे ही 3 साल पहले श्रीलंका में भी ऐसी था। लोगों को मालूम नहीं था कि होने वाला है। और आज वहां पर बताते 2-2 हजार रुपए का गैस का सिलेंडर है। बहुत महंगाई, बहुत महंगाई। एक परमेश्वर कह रहा तुझे पता नहीं आने वाले दिन कैसे आएंगे, इसलिए आज आपको मौका मिला है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर के नजदीक में आ जाइए। जब आप परमेश्वर के नजदीक में आएंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो उसके पास आएगा उसे कदापि ना लौटाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इस खजूर के द्वार से 3 बात हमने सीखा है। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जमीन से सीधा परमेश्वर की ओर जाके, नंबर 2 विषम परिस्थिति में खड़े रहे, अपनी जड़ को मजबूत करें मसीहत में और धीरे धीरे बढ़ते जाएं, ताकि आपकी फल यानी आशीषें आपके अंदर हमेशा बनी रहे। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी।